Okay, welcome children. Good afternoon. Welcome to our online class. I have explained your chapter in English, chapter number 2, A Gift of Chappals. Okay? अभी तक आपने ये देखा था ये चैप्टर में कि थोड़े फ्रेंड्स होते हैं, कजिन्स होते हैं, उनको एक किटन मिलता है, वो किटन को घर के पीछे संभाल के रखते हैं, छुपा के रखते हैं। फिर उसको भूख लगती है तो उसको मिल्क देने के लिए वो लोग को काइंड ऑफ चोरी बोल सकते हैं या छुपा के मिल्क लेके आना पड़ता है। उसके लिए वो लोग को क्या ट्रबल होता है। फिर बाद में यहाँ पे दूसरा एक कैरेक्टर आता है कि वो वहाँ पे उनकी कोई कज़िन होती है, वो म्यूज़िक सीख रही होती है, तो उसमें से जो वायोलिन में से जो आवाज़ आती है वो आवाज़ से वो किटन डर जाती है। वो जो किटन होती है वो उसमें से एक बॉय को ऐसे लगता है कि वो कोई गॉड के इसमें से आई है वगैरह, ऐसे सब सोचते हैं। फिर वो विंडो के पास जाके उसको वायोलिन कैसे बजा रही है वो देख रही होती है, वो उसको ठीक से आ नहीं रहा होता है। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, लैला स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हिज वायोलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस। वहाँ पे जो म्यूज़िक सर था उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो म्यूज़िक सर कैसा दिखता है। फिर बाद में वो बोलते हैं कि वो जो वायोलिन बजा रहा था वो बहुत अच्छे से बजा रहा था, और उसके पीछे उनकी जो कज़िन थी वो जो वायोलिन बजा रही थी वो इतना मुश्किल से बजा रही थी और बेसुरा बजा रही थी, और वो एकदम हेल्पलेस लग रही थी ऐसे। यहाँ पे आपने देखा होगा, यहाँ पे वो बजा रही है, वो म्यूज़िक सर भी है, वो सिखा रहे हैं, और ये म्यूज़िक सर का यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से जा रहा है और इसका इधर उधर जा रहा है, और ये कज़िन सब देख रहे हैं। वो यहाँ पे एक कज़िन ने कान के ऊपर हाथ रख लिया क्योंकि वो सुन नहीं पा रहा था, इतना बेसुरा वो बजा रही थी। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, वो ना खुश थी ऐसे लग रहा था बजाने में। वॉट अ डिफरेंस, फिर वो बोलता है क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। वो बोलता है कि वो म्यूजिक सर जो बजा रहे हैं ना उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इतना स्मूथली बजा रहे हैं और वो इतने अच्छे से सिंक अप हो रहा है कि बात मत पूछो। इट बहुत मज़ा आ रहा था। इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ ट्रेन फिटिंग स्मूथली ऑन द रेल्स एंड विजलिंग अलोन। ऐसे लग रहा था जैसे कि ट्रेन का व्हील जो है वो ट्रैक पे एकदम स्मूथली फिटली चल रहा है विस्लिंग करते हुए। से रवि ने बोला। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज bee-ringed hand moving effortlessly by the violin string make lovely music। और मृदु तो म्यूजिक सर के हाथ को ही देख रहे थे क्योंकि उसने बहुत अच्छा बड़ा सा रिंग पहना था और वो ऐसे अच्छे से स्मूथली मूव हो रहा था कि वो उसको अट्रैक्ट कर रहा था वो म्यूजिक। और वो स्क्वायर देयर वॉज लैला डी रेलिंग अगेन। अम्मा केम अ वॉली फ्रॉम द गेट। अम्मा ओ रवि सेंड दैट बेगर अवे क्राइड हिज मदर। तो वहाँ पे गेट के पास कोई भिखारी आया था, तो अंदर से अम्मा ने आवाज़ किया कि वो वहाँ से उसको भगाओ। फ्रॉम द बैक वरांडा वेयर शी वॉज चैंटिंग। वहाँ से पीछे के वरांडे से मदर ने बोला कि वो जो भिखारी आया है, वो जो बेगर आया है, उसको वहाँ से भगाओ विथ तापी। और वहाँ पे मदर जो थी वो कोई तापी थी, उसके साथ बात कर रही थी। He was being coming here every day for the past week and it's time for he found another house for begging from। पार्टी explained to तापी। पार्टी तापी को बोल रहा था कि ये जो है वो भिखारी कितने दिन से यहीं पे आ रहा है, पूरे 1 वीक से रोज यहाँ पे आता है, अब उसको दूसरा घर ढूंढना चाहिए मांगने के लिए। मृदा एंड मीना फॉलोड रवि आउट। रवि के पीछे दोनों मृदु और मीना दोनों रवि के पीछे जाते। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम। बेगर जो था वो ऑलरेडी गार्डन के अंदर आ चुका था। ही वॉज स्प्रेडिंग हिज अपर क्लोथ्स अंडर द नीम ट्री। वो अपना कपड़ा वहाँ पे नीम ट्री के नीचे फैला रहा था। एंड वॉज लर्निंग अगेंस्ट इट ट्रंक। लीनिंग यानी कि वो ट्री के नीम के पेड़ के नीचे सोने की तैयारी कर रहा था। Apparently prepared to take a little snooze while he was waiting for the elms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati said it's time you two found another house for begging from। तभी उस टाइम पे रवि वहाँ पे पहुँचता है और बोलता है मेरी पाती यानी कि दादी ने ऐसे बोला है कि अभी आपको दूसरा घर ढूंढना चाहिए, आप यहाँ से चले जाओ। गो अवे फ्रॉम हियर। The beggar opened his eyes very wide and gazed at
ईच ऑफ द चिल्ड्रन वन बाय वन। बैगर ने ऐसे आंख बड़ी करके सभी एक एक के बाद एक सभी बच्चों को देख रहा था। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, ही सेड एट लास्ट इन अ वॉइस चॉक्ड विथ फीलिंग, आर वेरी काइंड सोल। वो फिर बोला कि ये घर की जो लेडीज़ थी वो बहुत काइंड सोल थी, मीन्स बहुत अच्छे थे, बहुत काइंड थे। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जनरसली फॉर अ होल वीक। मैंने खुद को पूरे वीक के लिए उनके जनरस, उनकी अच्छाई के लिए, उनके इसके लिए प्रे किया और उनके ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे यहाँ से निकालेंगे और मना करेंगे। आई कैनॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। वो लोग मुझे इस तरीके से जाने को बोलेंगे, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा। उसने अपना आवाज़ बढ़ाया और बोला, अम्मा, ओ अम्मा। सैड हिज वेलिंग माइट बी बट इट वॉज सर्टेनली वॉज इन फीबल। उसको ऐसा लग रहा था वो ऐसे रोना धोना सब करेगा तो शायद वो लोग उसकी बात मान जाएंगे और उसको भीख दे देंगे। इट बिगेन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रैम्बल समवेयर इन देयर विदर्ड belly and came booming out in his mouth with this few remaining teeth stained blow and blink chewing, betel chewing। betel यानी कि तंबाकू, वो जो तंबाकू खा रहा था उसकी टीथ वो सब उसमें उसमें से उसके माउथ में से आवाज़ आ रहा था और वो ऐसे रो धो कर रहा था। रवि टेल देम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल रुकुमनी। रुकुमनी ने बोला रवि को कि अभी किचन में कुछ बचा ही नहीं है उसको देने के लिए, तो हम क्या दें। एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन। और उसको बोल दो कि आज के बाद कभी आना मत। कुछ कुछ भिखारी ऐसे होते हैं कि हम लोग हर रोज़ देते तो फिर उनको आदत हो जाती है और फिर वो लोग वहाँ से जाते नहीं, और जब ना बोलते तो उनको इतना बुरा लगता है कि वो हमारे बारे में बुरा भला बोलने लगते। यहाँ पे भी यही हुआ। रवि did not have to repeat it all to the beggar. What his mother said had been easy for them all to hear. Under the neem tree, the beggar sat up and cited. अभी रवि को वापस वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसकी मम्मी ने इतने ज़ोर से बोला कि वहाँ उसको सुनाई दे सके। बैगर को इतने ज़ोर से बोला, आई विल गो, आई विल गो। बैगर ने सुन लिया था, वो बोलता है मैं चला जाऊँगा यहाँ से। ही सेड वियर्डली, उसने बहुत गुस्से में ऐसे बहुत वियर्ड वे में ख़राब तरीके से बोला, ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट अंडर दिस ट्री। मैं थोड़ा यहाँ पे आराम कर लूँ उसके बाद चला जाऊँगा। द सन इज़ सो हॉट, अ टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। और सन जो है बहुत गर्म है, धूप बहुत गर्म है और रोड पे जो टार डाला है, डामर का जो रोड है वो सब पिघलने लगा है। माई फीट आर ऑलरेडी My feet had already blistered. He stretched out his feet to show large pink peeling blister on the sole of his bare feet. उसने फिर उसका पैर ऐसे आगे करके बताया कि देखो मेरे पैर में इतने छाले पड़ गए तो मैं चल नहीं पाऊँगा इतनी धूप में, तो मुझे थोड़ा आराम कर लेने दो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। I suppose he didn't have the money to buy चप्पल्स, मृदु whispered to मीना रवि। फिर मृदु ने मीना और रवि को बोला मुझे ऐसा लगता है शायद इसके पास पैसे नहीं है चप्पल लेने के। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन दिस हाउस समवेयर। फिर वो बोलने लगी कि क्या अपने पास कोई पुराना चप्पल पड़ा है घर में। आई विल स्टॉप माई एक्सप्लेनेशन ओवर हियर। आगे का चैप्टर मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगी। आज आप क्या करोगे, PDF रीड करोगे और जितने भी मैंने ये चैप्टर का वीडियो अभी तक डाला है वो पूरा देखोगे। उसके बाद इसका हार्ड वर्ड्स आप आपके क्लास वर्क में लिखोगे। ओके, बाय चिल्ड्रेन।